ओम श्रीमन्नारायण नमः। श्री विष्णु पुराण 5वां अंश पहला अध्याय। वासुदेव देवकी का विवाह। भार पीड़िता पृथ्वी का देवताओं के सहित क्षीर समुद्र पर जाना और भगवान का प्रकट होकर उसे धैर्य बांधना कृष्णवत्रा का उपकर्म। श्री मैत्री जी बोले, भगवान आपने राजाओं के संपूर्ण वंशों का विस्तार तथा उनके चरित्रों का क्रमश यथावत वर्णन किया। अब हे भ्रमर्ष, युद्ध कुल में जो भगवान विष्णु का अंश अवतार हुआ था उसे मैं तत्वता और विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। हे मुने, भगवान पुरुषोत्तम ने अपने अंश से पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर जो जो कर्म किए थे उन सबका आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री परशुराज जी बोले, हे मैत्रेय, तुमने मुझसे जो पूछा है वह संसार में परम मंगलकारी भगवान विष्णु के अश्वंतकारक चरित्र सुनो। हे महामुनि, पूर्व काल में देवकी का महाभाग्यशालिनी पुत्री देवी स्वरूप देवकी के साथ वासुदेव जी ने विवाह किया। वासुदेव और देवकी के विवाह संबंध होने के अनंतर विदा होते समय भोजनंदन कंस सारथी बनकर उन दोनों के मंडली का रथ हाँकने लगा। उसी समय मेघा के समान गंभीर घोष करती हुई आकाशवाणी कंस को ऊंचे स्वर से संबोधन करके यूं बोली, अरे मूढ़, पति के साथ रथ पर बैठी हुई जिस देवकी को तू लिए जा रहा है इसका 8वां गर्भ तेरे प्राण हर लेगा। श्री परशुराज जी बोले, यह सुनते ही महाबली कंस मायना से खड्ग निकालकर देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ। तब वासुदेव जी यूं कहने लगे, हे महाभाग, हे अनग, आप देवकी का वध न करें, मैं इसके गर्भ से उत्पन्न हुए सभी बालक आपको सौंप दूंगा। श्री परशुराज जी बोले, हे द्विजोत्तम, तब सत्य के गौरव से कंस ने वासुदेव जी से बहुत अच्छा कहा, देवकी का वध नहीं किया। इसी समय अत्यंत भार से पीड़ित होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण कर सुमेरु पर्वत पर देवताओं के दल में गई। वहां उसने ब्रह्मा जी के सहित समस्त देवताओं को प्रणाम कर खेद पूर्वक करुणा स्वरा से बोलती हुई अपना सारा वृत्तांत कहा। पृथ्वी बोली, जिस प्रकार अग्नि सुवर्ण का तथा सूर्य को किरण समूहों का परम गुरु है, उसी प्रकार संपूर्ण लोकों के गुरु श्री नारायण मेरे गुरु है। वे प्रजापतियों के पति और पूर्वजों के पूर्वज ब्रह्मा जी है तथा वे ही कला काष्ठा निमिक्ष स्वरूप अव्यक्त मूर्तिमान काल है। हे देवश्रेष्ठ गण, आप सब लोगों का समूह भी उन्हीं का अंश स्वरूप है। आदित्य, मरुदगण, साध्यगण, रुद्र, वसु, अग्नि, पितृगण और अत्रि आदि प्रजापतिगण, ये सब अप्रेम्य महात्मा विष्णु के ही रूप है। यक्ष, राक्षस, दैत्य, पिशाच, सर्प, दानव, गांधर्व और अप्सरा आदि भी महात्मा विष्णु के ही रूप है। ग्रह, नक्षत्र तथा तारागणों से चित्रित आकाश, अग्नि, जल, वायु में और इंद्रियों के संपूर्ण विषय, यहाँ सारा जगत विष्णुमय ही है। तथापि उन अनेक रूपधारी विष्णु के ये रूप समुद्र की तरंगों के समान सात रात दिन एक दूसरे के बाद बाधक होते रहते हैं। इस समय काल निमित आदि दैत्यगण मर्त्यलोक अधिकार जमा कर अहर्निश जनता को कलेशित कर रहे हैं। जिस कलानिमि को समर्थ्यवान भगवान विष्णु ने मारा था, इस समय वही उग्रसेना के पुत्र महान असुर कंस के रूप में उत्पन्न हुआ है। अरिष्ट, धेनुका, केशी, प्रलंब, तरक, सुंदा, बालिका आदि अति भयंकर बांसुर तथा और भी जो महाबलवान दुरात्मा राक्षस राजाओं के घर में उत्पन्न हो गए, उन्हीं के मैं गणन नहीं कर सकती है। दिव्य मूर्तिधारी देवगण इस समय मेरे ऊपर महाबलवान और गर्वीले देते राज्यों के अनेक अशोषहीन सेनाएं हैं। हे अमरेश्वर, मैं आप लोगों को यह बतलाए देती हूँ कि अब मैं उनके अत्यंत भार से पीड़ित होकर अपने को धारण करने में असमर्थ हूँ। अतः हे महाभागगण, आप लोग मेरे भार उतारने के अब कोई ऐसा उपाय कीजिए जिस पृथ्वी के इन वाक्यों को सुनकर उसके भार उतरने के विषय में समस्त देवताओं की प्रेरणा से भगवान ब्रह्मा जी ने कहना आरंभ किया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवगण, पृथ्वी ने जो कुछ कहा है वह स्वार्थ सत्य ही है। वास्तव में मैं शंकर और आप सब लोग नारायण स्वरूप ही है। उनकी जो जो विभूतियां हैं उनकी परस्पर न्यूनता और अधिकता ही बाध्या तथा बाधक रूप से रहा करती है। इसीलिए आओ अब हम लोग क्षीर सागर के पवित्र तट पर चले, वह श्रीहरि की आराधना कर यहाँ संपूर्ण वृत्तांत उनसे निवेदन कर दे। वे विश्वरूप सर्वात्मा सर्वार्थ संसार के हित के लिए ही अपने शुद्ध सत्व
रजवंश से अवतीर्ण होकर पृथ्वी में धर्म की स्थापना करते हैं। श्री परशुराम जी बोले, ऐसा कहकर देवताओं के सहित पितामह ब्रह्मा जी वहां गए और चित्ता से श्री गरुड़ ध्वज भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे वेदवाणी के परा और अपरा ये दोनों विद्याएं आप ही है। हे नाथ, वे दोनों आप ही का तो मूर्त और अमूर्त रूप है। हे अत्यंत सूक्ष्म, हे विराट स्वरूप है। सर्वज्ञ सप्त ब्रह्म और परब्रह्मा ये दोनों आप ब्रह्ममय के ही रूप है। आप ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद है तथा आप ही शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद और ज्योतिष शास्त्र है। प्रभु है अद्भुत इतिहास, पुराण, व्याकरण, मीमांस, न्याय और धर्मशास्त्र ये सब भी आप ही है। हे आद्यपत्य, जीवात्मा, परमात्मा, स्थूल सूक्ष्म देह तथा उनका कारण अव्यक्त, इन सबके विचार से युक्त जो अंतर्यात्मा और परमात्मा के स्वरूप बोधक तत्वमसि वाक्य है, वह भी आपसे भिन्न नहीं है। आप अव्यक्ता, अनिवार्य, अचित्य, नाम वर्ण से रहित, हाथ पांव तथा रूप से हीन, शुद्ध, सनातन और पर से भी परे है। आप कर्णहीन होकर भी सुनते हैं, नेत्रहीन होकर भी देखते हैं, एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, हस्तपाद से रहित होकर भी बड़े वेगशाली और ग्रहण करने वाले हैं तथा सबके अवेद्य होकर भी सबको जानने वाले हैं। परमात्मा ने जिस धीर पुरुष की बुद्धि आपके श्रेष्ठतम रूप से पृथक और कुछ भी नहीं देखती, आपके अणु से भी अणु और दृश्य स्वरूप को देखने वाले उस पुरुष की अत्यंतिक अज्ञान निवृत्ति हो जाती है। आप विश्व के केंद्र और त्रिभुवन के रक्षक हैं। संपूर्ण भूत आप ही में स्थित है तथा जो कुछ भूत, भविष्य और अणु से भी अणु है, वह सब आप प्रकृति से ऐसे परे एकमात्र परम पुरुष ही है। आप ही चार प्रकार का अग्नि होकर संसार को तेज और विभूति दान करते हैं। अनंत मूर्त, आपके नेत्र सब और है। हे दाता, आप ही त्रिविक्रम अवतार में तीनों लोक में अपने तीन पग रखते हैं। हे ईश, जिस प्रकार एक ही अभिकारी अग्नि विकृत होकर नाना प्रकार से प्रज्वलित होता है, उसी प्रकार स्वर्गता रूप एक आप ही अनंत रूप धारण कर लेते हैं। एकमात्र जो श्रेष्ठ परम पद है वह आप ही है। ज्ञानी पुरुष ज्ञान दृष्टि से देखे जाने योग्य आपको ही देखा करते हैं। हे परमात्मा, भूत और भविष्य जो कुछ स्वरूप है वह आपसे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। आप व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है, समिष्ट और व्ययिष्ट रूप तथा आप ही स्वर्ग, सर्व साक्षी, सर्व शक्तिमान एवं संपूर्ण ज्ञान, बल और ऐश्वर्य से युक्त है। आप हर्षा और वृद्धि से रहित, सावधान, अनादि और जितेंद्रिय है तथा आपके अंदर श्रमा, तंद्रा, भय, क्रोध और कम आदि नहीं है। आप अनिंदा, अप्राप्य, निराधार और अव्याहत गति है। आप सबके स्वामी, अन्य ब्रह्मादि के आश्रय तथा सूर्यादि तेजों के तेज एवं अविनाशी है। आप समस्त आवरण शून्य सहायकों के पालक और संपूर्ण भाव महाविभूतियों के आधार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। आप किसी कारण का अकारण अथवा कारण से शरीर ग्रहण नहीं करते, बल्कि केवल धर्म रक्षा के लिए ही करते हैं। श्री परशुराम जी बोले, इस प्रकार स्तुति सुनकर भगवान अज अपना विश्व रूप प्रकट करते हुए ब्रह्मा जी से प्रसन्न चित्ता से कहने लगे। श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, देवताओं के सहित तुमको मुझसे जिस वास्तु की इच्छा हो वह सब कहो और उसे सिद्ध हुआ ही समझो। श्री परशुराम जी बोले, तब श्री हरि के उस दिव्य विश्व रूप को देखकर समस्त देवताओं के भय से विनीत हो जाने पर ब्रह्मा जी पुनः स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी बोले, हे सहस्त्रबाहु, हे अनंत मुख एवं चरण वाले, आपको हजारों बार नमस्कार। हे जगत के उत्पत्ति, स्थिति और विनाश करने वाले हे अप्रेमी, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भगवान, आप सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, गुरु से भी गुरु और अति बृहत ब्रह्मांड हैं तथा प्रधान प्रकृति, महत्व और अहंकार दी में प्रधान भूत मूल पुरुष से भी परे है। हे भगवान, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे देव, इस पृथ्वी के पार्वती रूपी मूलबंध इस पर उत्पन्न हुए महान असुरों के उत्पत्ता से शीतल हो गए हैं। अतः हे अपरिमित वीर, यह संसार का भार उतारने के लिए आपकी शरण में आई है। हे सुरोन्नत, हम और यहाँ इंद्र, अश्विनी कुमार तथा वरुण है, रुद्रगण, वसुगण, सूर्य, वायु और अग्नि आदि अन्य समस्त देवगण यहाँ उपस्थित है। इन्हें अथवा मुझे जो कुछ करना उचित हो उन सब बातों के लिए आज्ञा कीजिए। हे ईशा,
आप ही का आज्ञा का पालन करते हुए हम संपूर्ण दोषों से मुक्त हो सकेंगे। श्री परशुराज जी बोले, हे महामुनि, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर भगवान परमेश्वर ने अपने श्याम और श्वेत 2 केश उखाड़े और देवताओं से बोले, मेरे ये दोनों केश पृथ्वी पर अवतार लेकर पृथ्वी के भार रूप कष्टों को दूर करेंगे। सब देवगण अपने अपने अंशों से पृथ्वी पर अवतार लेकर अपने से पूर्व उत्पन्न हुए उन्मत्ता दैत्यों के साथ युद्ध करे। तब निसंदेह पृथ्वी तल पर संपूर्ण दैत्यगण मेरे दृष्टिपात से दलित होकर क्षीण हो जाएंगे। वासुदेव जी के जो देवकी समान देवकी नाम की भार्या है, उसके 8वें गर्भ से मेरा यहाँ श्याम केश अवतार लेगा और इस प्रकार यहाँ अवतार लेकर यहाँ कला नेमिका अवतार कंसक वध करेगा। ऐसा कहकर श्रीहरि अंतर्गन हो गए। हे महामुनि, भगवान के अदृश्य हो जाने पर उन्हें प्रणाम करके देवगण सुमेरु पर्वत पर चले गए और फिर पृथ्वी पर अवर्तीन हुए। इस समय भगवान नारद जी ने कंस से आकर कहा कि देवकी के 8वें गर्भ में भगवान धरनीधर जन्म लेंगे। नारद जी से यह समाचार पाकर कंस ने कोपित होकर वासुदेव और देवकी को कारागृह में बंद कर दिया। द्विज वासुदेव जी भी जैसा कि उन्होंने पहले कह दिया था, अपने प्रत्येक पुत्र को कंसों को सौंपते रहे। ऐसा सुना जाता है कि पहले 6 गर्भ हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। भगवान विष्णु की प्रेरणा से योग निद्रा उन्हें क्रमश गर्भ में स्थित करती रही। जिस अविद्या रूपनी से संपूर्ण जगत मोहित हो रहा है, वह योग निद्रा भगवान विष्णु की महामाया है। उससे भगवान श्री हरि ने कहा। श्री भगवान बोले, हे निद्रा, जा, मेरी आज्ञा से तू पाताल में स्थित 6 गर्भों को एक एक करके देवकी की खुशी में स्थापित कर दे। कंस द्वारा उन सबके मारे जाने पर शेष नामक मेरा अंश अपने अंश से देवकी के 7वें गर्भ में स्थित होगा। हे देवी, गोकुल में वासुदेव जी के जो रोहिणी नाम की दूसरी भार्या रहती है, उसके उधर में उस 7वें गर्भ को ले जाकर तू इस प्रकार स्थापित कर देना, जिससे वह उसके छठरस से उत्पन्न हुए के समान जान पड़े। उसके विषय में संसार यही कहेगा कि कारागार में बंद होने के कारण भोजराज कंस के भय से देवकी का 7वां गर्भ गिर गया। वह श्वेत शैल शिकार के समान वीर पुरुष गर्भ से आकर्षण किए जाने के कारण संसार में संकर्षण नाम से प्रसिद्ध होगा। तदंतर हे शुभे, देवकी के 8वें गर्भ में मैं स्थित रहूंगा। उस समय तू भी तुरंत ही यशोदा के गर्भ में चली जाना। वर्ष ऋतु में भाद्रपद कृष्णाष्टमी को रात्रि के समय में जन्म लूंगा और तू नवमी को उत्पन्न होगी। हे आनंदिता, उस समय मेरी शक्ति से अपनी मति फिर जाने के कारण वासुदेव जी को मुझे तो यशोदा के और तुझे देवकी के शयन गृह में ले जाएंगे। तब हे देवी, कंस तुझे पकड़कर पर्वतशील पर पटक देगा। उसके पटकते ही तू आकाश में स्थित हो जाएगी। उस समय मेरे गौरव से सहस्त्रनायन इंद्र सिर झुकाकर प्रणाम करने के अनंतर तुझे भगिनी रूप से स्वीकार करेगा। तू भी शुंभ निशुंभ आदि सहस्त्रों दैत्यों की मारकर अपने अनेक स्थानों से समस्त पृथ्वी को सुशोभित करेगी। तू ही भूति, सन्नति, शांति और कांति है। तू ये आकाश, पृथ्वी, धृति, लज्जा, पुष्टि और उषा है। इनके अतिरिक्त संसार में और भी जो कोई शक्ति है, वह सब तू ही है। जो लोग प्रातःकाल और सायंकाल में अत्यंत नम्रता पूर्वक तुझे आर्या, दुर्गा, वेदगर्भ, अंबिका, भद्र, भद्रकाली, संवेता और भाग्यदा आदि कहकर तेरी स्तुति करेंगे, उनकी समस्त कामनाएं मेरी कृपा से पूर्ण हो जाएंगी। मदिरा और मांस की भेंट चढ़ाने से तथा भक्ष्य और भोज्य पदार्थों द्वारा पूजा करने से प्रसन्न होकर तू मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं का पूर्ण कर देगी। तेरे द्वारे ही दी हुई वे समस्त कामनाएं मेरी कृपा से निस्संदेह पूर्ण होगी। हे देवी, अब तू मेरे बतलाए हुए स्थानों को जा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के 5वें अंश में पहला अध्याय समाप्त। श्री विष्णु भगवान की जय। लक्ष्मी नारायण की जय।